हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट बेटा आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा ह्यूमन आई वाला चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों मैग्नेट के बारे में तो जो है सभी बच्चे जानते हैं मैग्नेट क्या होती है। सभी बच्चे मैग्नेट्स के साथ खेले भी होंगे, आपने देखा भी है कि मैग्नेट जो है किस तरह का बिहेवियर शो करती है। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर्स। जो आयरन को जो अट्रैक्ट करती है दैट सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेट। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट आप सब बच्चों ने देखी होगी, इसके दो जो है क्या होते हैं एंड्स हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है? एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल्स होते हैं लाइक एन एन, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, now a freely suspended bar magnet align itself in nearly north south direction with its north pole towards north direction। तो बेटा अगर कोई भी आप मैग्नेट है उसको आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, जो स्वतंत्र रूप से लटकाते हो, तो क्या होगा? उसका जो नॉर्थ जो पोल है वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो डायरेक्शन है उसमें अपने आप ही चला जाएगा, और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में जो है लाई करेगा। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये मैग्नेट फ्रीली जब आप इसको सस्पेंड करते हो तो ये डायरेक्शन शो करती है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो बेटा मैग्नेट, अब आपने एक मैग्नेट रखी हुई है। अब आप क्या है कि ये जो मैग्नेट है इसमें कितनी दूर तक ये इसका फील्ड जो है, यानी ये कितनी दूर तक अपना फोर्स जो है यानी रिपल्शन है या आप कह सकते हो अट्रैक्शन है उसको फील करती है, वो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी चारों तरफ का एरिया जितने में उसका फोर्स फील होता है दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक कंपास जो है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक जो कंपास होती है बच्चों उसके अंदर जो निडल होती है वो एक फ्रीली जो मैग्नेट होती है सस्पेंड बार मैग्नेट वो होती है। उसकी जो नॉर्थ पोल है वो जो है नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन बताती है और साउथ पोल साउथ की तरफ जो है। इस तरह से हम क्या है उसमें डायरेक्शंस का पता लगाते हैं मैग्नेटिक कंपास में। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, कि जो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है? फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो फील्ड लाइन है वो अराइज कहाँ से होती है? नॉर्थ पोल से अराइज होती है और वो जो है कहाँ पे? साउथ पोल पे एंड होती है उनका। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से वो जो है अराइज होंगी साउथ पोल पे चली जाएंगी। इस तरह से उनकी जो है क्या होती है बच्चों? डायरेक्शन होती है। अब देखिए फील्ड लाइंस आर क्लोजर, फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। तो बेटा ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये जो है क्लोज कर्व की रूप में होती हैं, ऐसे कंप्लीट जो है ये कर्व होता है। ओके, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जहां फील्ड लाइन क्लोज होंगी, ये हमारे पास मैग्नेट है, जहां ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये दूर होंगी तो इट मीन्स क्या है कि वो जो है मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब बेटा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये एक यहाँ से निकली दूसरी जो है वो क्या करेगी? वो जो इसको काटते हुए ऐसे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये क्लोज कर्व की फॉर्म में होती हैं, मैंने बताया पहले भी आपको, ये क्लोज कर्व होती हैं ऐसे, तो ये ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब ये क्या है कि जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, अब यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शंस जो है शो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए ये कभी भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट है उसके अंदर देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से तो ये डायरेक्शन, ये जो है फील्ड निकलेंगी और साउथ में जो है ये ऐसे जो है यहाँ पर एंटर करती हुई एंड होती हुई दिखाई देती हैं। तो अब मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन है वो क्या है, मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए। मैग्नेट देखिए हमने अभी यहाँ पे किया ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से निकली साउथ पे गई, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो हो गया आउटसाइड मैग्नेट का, नॉर्थ टू साउथ। अब अगर हम अंदर देखें तो ये देखिए ऐसे ऐसे होंगी ना, तो ये अंदर आ गई, तो अंदर मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, साउथ टू नॉर्थ हो गई। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। दोबारा देखिए, इसी तरह से अगर यहाँ से एक जो निकल रही है, ये देखिए ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर हो गई साउथ टू नॉर्थ। तो ये इस तरह से क्या है, क्लोज कर्व जो है इनकी होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जो है, जितनी जो लाइंस है फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे के जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतना ही स्ट्रांग है। ओके, जितनी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होंगी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जितनी दूर दूर होंगी इट मीन्स कि वो जो है क्या है, स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स ली गई है और मैग्नेट ली गई है। आप एक पेपर के ऊपर ये एक्टिविटी कर सकते हो। मैग्नेटिक जो इस तरह मैग्नेट लेके पेपर के ऊपर आप इसको रख के, और जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, लोहे का चूर्ण जो होता है, उसको इस पर बिखरा दीजिए और पेपर को ऐसे थोड़ा टैप टैप कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इस तरह जो है सारा जो आयरन फिलिंग्स हैं वो ऐसे कर्व में अरेंज हो जाएंगे, बिल्कुल यही पैटर्न पे अरेंज हो जाते हैं, जिससे हमें मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से ये डायग्राम दिया गया है मैग्नेटिक लाइंस का। नेक्स्ट देखिए, H.C. Oersted was the first person to state that electric current has magnetic field. H.C. Oersted, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अगर किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बात किसने बताई, ये बात H.C. Oersted ने बताई। अब हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए H.C. Oersted ने बताया कि अगर कोई वायर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे जनरेट होगा, इसके लिए हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि आपके राइट हैंड का थंब जो है उससे ये रूल निकलेगा। तो आप साथ साथ देखिए, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, तो मैं जैसे इसमें डायरेक्शन दी गई है वैसे ही बता देती हूँ। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इन योर राइट हैंड। आपको इसको राइट हैंड में ऐसे मान लीजिए आपने तार जो है वो राइट हैंड में है आपका। अब द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो थंब है आपका, ये थंब है, ये आपको डायरेक्शन देगा, यानी थंब आपका नीचे की तरफ हो गया क्योंकि हमारी करंट की डायरेक्शन ये वाली है नीचे की तरफ। अब आप अपने अंगूठा नीचे की तरफ करके अपनी फिंगर्स को रैप कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब आप ऐसे अंगूठा जो है थंब नीचे करके आप फिंगर्स को ऐसे रैप करोगे, बेटा करके देखिए साथ साथ, आप जब रैप करोगे तो आपको डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ से और ऐसे। ठीक है, जितनी भी आप कर्व लाइन बनाएंगे इसमें तो डायरेक्शन जो है आपकी ऐसे जो है फिंगर्स आपकी रैप होंगी इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल, यानी जब किसी करंट कैरी कंडक्टर से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से
आप जनरेट होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे होगा, इस तरह से जनरेट होगा इसके चारों तरफ। अब देखिए नाउ, ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर यानी एक जो है हमारे पास वायर है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, इसके लिए एक्टिविटी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। तो बेटा ये एक हमने कार्डबोर्ड लिया है, इसके अंदर आपने क्या किया, ये एक करंट है, करंट कैरी कंडक्टर यानी वायर इसमें डाल के और इसमें से करंट फ्लो कराया गया है। अब इसमें से जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो कुछ इस तरह से जो है हमें ये दिखाई देगा, यहाँ से जो है वायर पास की गई है। अब करंट जो है वो पहले देखना है किस डायरेक्शन में है। मान लीजिए करंट जो है वो हमारा नीचे ऐसे डायरेक्शन में है, तो अब आप देखिए ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल से कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑब्वियसली वही डायरेक्शन होगी जो हमने अभी पहले की है, इस तरह से। और ये एक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होगी, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे जो है क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, तो ये डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। तो कंपास से और राइट हैंड थंब रूल से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। कंडक्टर के नज़दीक जो है सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, पास होगा, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाता है, सर्कल जो है वो ख़त्म होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कितना करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जितना कम करंट फ्लो करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा, और जितना क्लोजर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास में होंगे कंडक्टर के, तो मैग्नेटिक फील्ड वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि जितना करंट के पास होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ओके, अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने यहाँ से की थी, यहाँ से आप कर दीजिए इसका आंसर। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप कंप्लीट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और ये डायग्राम, ये दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज आपको जो है यहाँ पर लिखनी है, तो आप ये लिख दीजिए, 6 प्रॉपर्टी आपको गिवन है, कोई लिख दीजिए आप 4 लिख दीजिए, 1 2 3 एंड 4 प्रॉपर्टीज आप यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। थर्ड देखिए, वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कि जो 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ये आंसर है बेटा, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज 2 लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी 2 नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्या होंगी, 2 डायरेक्शन बन जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यहाँ से लिखेंगे, यही है सारे आंसर बेटा वर्कशीट के अंदर ही। इमेजिन यू आर होल्डिंग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट जो है राइट हैंड थंब रूल है। डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम भी जरूर बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5th का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर है बेटा, ये राइट हैंड थंब रूल है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो बेटा आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे, बट ये बहुत ही यहाँ पर लाइट दिया गया है, तो मैं आपको दूसरा डायग्राम प्रोवाइड करा देती हूँ। बाकी आपके एनसीईआरटी बुक में ये बहुत अच्छे से ड्रॉ है। सो बेटा आप यहाँ से इसको जो है ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, ठीक है, और ये सर्कल भी देखिए आपको बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, और जितना जो कंडक्टर है उसके नज़दीक होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, यानी डिस्टेंस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा।
तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।